क्या कर रहा है ये आईसीआई? आपने सही पढ़ा। सर वैसे ना हमेशा इंस्टीट्यूट को मैं सपोर्ट करता हूँ। इंस्टीट्यूट के आंसर्स के अकॉर्डिंग अपने आंसर्स को तैयार करने की कोशिश करते हैं, ताकि इंस्टीट्यूट हमसे खफा ना हो जाए, ताकि सर उनके आंसर को हम अपने आंसर से मैच करवा सकें। सर ऐसा करने की कोशिश करते हैं। बट सर ये तो अति कर दी। आरटीपी में 2 गलतियाँ, एमटीपी में 2 गलतियाँ। अरे बच्चा अगर प्रैक्टिस करना चाहे एमटीपी तो कैसे करे? 2 ब्लंडर करके बैठा है। एंड जब मैं आपको बताऊँगा ना क्या ब्लंडर कर रखे हैं, आपको लगेगा कि भैया इससे अच्छा करते ही नहीं इस एमटीपी को अटेम्प्ट। सर आरटीपी के लिए इनको फ़ोन करो। हाँ, हाँ सर सही लग रहा है, चेंज कर देंगे, कर दिया चेंज। एमटीपी के बोलो चेंज कर देंगे, चेंज कर अरे एग्ज़ाम पेपर में गलती होगी तो क्या करेंगे? एग्ज़ाम पेपर में अगर ये गलती निकलती है फिर क्या करेंगे? सर हू इज़ अकाउंटेबल फॉर दैट? सर एमटीपी में देखना क्या गलती कर रखी है, मतलब यू विल बी अमेज्ड। और ऐसे डाउट में डाल रखा है ना बच्चे को, ऐसे डाउट में डाल रखा है ना कि बच्चे को ना टॉपिक से विश्वास उठ जाए। सर हम आम तौर पे पढ़ते आते हैं सर, कभी भी अगर कोई भी डिविडेंड या फिर इनकम होती है, अगर कभी भी रिसीव्ड होती है, इट इज़ अज़्यूम्ड कि वो नेट ऑफ डिविडेंड होती है। अगर मेरे को कभी भी डिविडेंड मिलता है, अगर कभी भी रिसीव्ड वर्ड लिखा होता है, इट इज़ अज़्यूम्ड ना कि नेट ऑफ डिविडेंड है। मेरे को ग्रॉस अप करना पड़ता है? यस सर करना पड़ता है। सर इंटरेस्ट मिलता है, ग्रॉस अप करना पड़ता है? सर करना पड़ता है। सर यहाँ पे ये लोग बोलते हैं, सर क्वेश्चन नंबर 2 बी में ये लोग बोलते हैं कि गिल एक फॉरेन नेशनल क्रिकेटर है, उसको रिसीव हो रहा है 12 लाख रुपए, रिसीव हो रहा है 12 लाख रुपए। उसके अलावा उसको 3.2 लाख एडवर्टाइजमेंट का रिसीव हो रहा है। उसके अलावा सर कह रहे हैं 70,000 रुपीज़ आर्टिकल का रिसीव हो रहा है। सर अल्टीमेटली रिसीव लिखा है तो ग्रॉस अप करना चाहिए ना इनको। तुम बताओ करना चाहिए ना? तुम बताओ करना चाहिए ना? हाँ सर करना चाहिए। इन्होंने क्या किया आंसर? इन्होंने बोला अरे सर रिसीव्ड रिसीव क्या होता है? सीधे-सीधे देख के समझ में आया अर्निंग है ना 20% लगा देते हैं। अरे! जब एनआर टैक्सेशन का क्वेश्चन होता है ये और रिसीव्ड वर्ड लिखते हैं तो हमसे एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ग्रॉस अप करें। जब कोई और टॉपिक का पीजीपी का क्वेश्चन रहता है, अपने को डिविडेंड रिसीव रहता है, हमसे चाहते हैं लोग ग्रॉस अप करें। लेकिन सर ये लोग जब खुद क्वेश्चन 115 बीबीए का दे रहे हैं, ये लोग रिसीव्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं सर। इन्होंने आंसर में डायरेक्टली सर जो इनकम है इस पे 20% टैक्स लगा दिया सर, कोई ग्रॉसिंग अप किया ही नहीं इन्होंने। नहीं किया ग्रॉस अप इन्होंने। एंड इट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग, दिस इज नॉट बेरेबल। ये बहुत ब्लंडर है कि भैया रिसीव्ड वर्ड लिखने के बाद भी आप ग्रॉस अप कैसे नहीं कर सकते हो? हाउ कैन यू नॉट ग्रॉस अप? सर एक स्टूडेंट के दिमाग में जायज है दिमाग में डाउट आना कि सर हम क्या करें? अगर हमने तो यही पढ़ा ना सर, अगर इनकम दे रखी है तो इट इज नेट ऑफ टीडी, ये ग्रॉस टी वैसे ही ग्रॉस्ड अप है। अगर सर रिसीव्ड दे रखा है तो अपने को उसको ग्रॉस अप करना है, हमने तो यही पढ़ा हुआ है ना। सर एनआर टैक्सेशन में भी यही ट्रीटमेंट करता है, पीजीपी में भी यही ट्रीटमेंट करता है, तो फिर भैया एमटीपी में अलग ट्रीटमेंट क्यों? पूछा आईसीआई से क्यों ट्रीटमेंट अलग किया? बोलते हैं अरे सर कोई ऐसी बात नहीं है, अलग ट्रीटमेंट हम करना नहीं चाह रहे थे, वो गलती हो गई है। आप एक काम करना, आप सॉल्व कर लेना ग्रॉस अप करके और एक अजम्पशन डाल देना। आप ग्रॉस अप करके सॉल्व कर देना, अजम्पशन डाल देना। अरे पापा ग्रॉस अप करके सॉल्व तो कर देंगे हम, लेकिन आप क्या चाह रहे हो बच्चों से ये भी तो बता दो। हमको पता है कि ग्रॉस अप करना चाहिए, आपके सजेस्टेड आंसर तो नहीं कह रहे। यही जस्ट इमेजिन अगर कोई बच्चा ब्रांच में जाके अगर आईसीआई का पेपर लिख रहा होगा, जस्ट इमेजिन अगर वो ब्रांच में जाके आईसीआई का पेपर लिख रहा होगा, उसने आंसर में ग्रॉस अप कर दिया होगा, लेकिन सर आईसीआई के सजेस्टेड आंसर में ग्रॉस अप नहीं किया होगा। सर नंबर मिलेंगे क्या? नहीं देगा ना आईसीआई तो। सर यही नहीं एक और गलती थी सर, एक और गलती क्वेश्चन नंबर 2 ए में भी अगर आप चेक करोगे सर, दिशा दर्पण वाला केस था। सर रॉयल्टी को ये लोग एड बैक को तो कर देते हैं, लेकिन सर जब पेमेंट करने की बारी है तो माइनस करना भूल जाते हैं। सर एक और गलती कर बैठते हैं। एक पेपर में 14 मार्क्स की गलती कर रखी हो और आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि बच्चा 70 में से कितने मार्क्स लाएगा? सर आम तौर पे ना मैं बच्चों को बोलता हूँ कॉन्फिडेंटली कि सर आईसीआई का एमटीपी दो, बट आज बोलूँगा आईसीआई का एमटीपी 1 मत देना। 2 क्वेश्चन में ऐसी गलती कर रखी है, बच्चा अगर एग्ज़ाम के टाइम पे करके आए, दिलेरी से करके आएगा, लेकिन चेक करेगा सजेस्टेड आंसर से आंसर ही नहीं मैच करेगा। क्यों? क्योंकि भैया बच्चे की गलती नहीं है, आईसीआई की गलती है इस केस में। और सर ये तो ठीक है, ये तो अभी हमारे पास सजेस्टेड आंसर है, फ़ोन करके बोल सकते हैं। जब एग्ज़ाम होगा, एग्ज़ाम के बाद सजेस्टेड आंसर तो रिज़ल्ट के टाइम पे आते हैं। किसको बोलेंगे कि सर क्वेश्चन में गलती हो गई? किसको बोलेंगे कि हमारा आंसर गलत इवैल्यूएट हुआ है? किसको बोलेंगे सजेस्टेड आंसर में गलती थी, अल्टरनेट आंसर बन सकता था? किसको बोलोगे? सर कब रिसीव्ड में ग्रॉस अप करना है, कब रिसीव्ड में ग्रॉस अप नहीं करना, कब इनकम में ग्रॉस अप करना है, कब इनकम में ग्रॉस अप नहीं करना? अरे बाबा हमको क्लैरिफिकेशन दे दो ना आप लोग। हम रीज़नेबली मानते हैं, हम अपने कॉमन सेंस से मानते हैं कि रिसीव्ड में ग्रॉस अप करना होता है, रिसीव्ड में ग्रॉस अप करना होता है, हम ये रीज़नेबल मानते हैं, तो भैया इसको करेक्ट कर दो। ये मत बोलो कि असम्पशन देके आ जाना, हम आपका आंसर करेक्ट कर देंगे, ये क्या बात होती है? ऐसे तो हम सारे आंसर में असम्पशन देते रहेंगे अपने हिसाब से। सर दिस इज़ नॉट डन, दिस इज़ नॉट डन। आप पेपर में क्या करने वाले हो? आपका पेपर में आप सही सॉल्यूशन करके आने वाले हो। ग्रॉस अप करके ही करने वाले हो, कभी भी क्वेश्चन आए, आप अपने हिसाब से सही आंसर करने वाले हो जो आपने प्रोविज़न पढ़ रखे हैं।
आईसीआई गलत इवैल्यूएट करता है, हम आईसीआई से आर्ग्यू कर लेंगे इस चीज़ में। दिस इज़ नॉट द थिंग जो हम एक्सेप्ट कर लें। ये आईसीआई की एक्सेप्टेबल चीज़ नहीं है भैया। आपने ग्रॉस अप करना चाहिए था इसमें। अगर आप ग्रॉस अप नहीं करके दे रहे सजेस्टेड आंसर में, मतलब कहीं न कहीं आईसीआई ने गलती कर रखी है इस क्वेश्चन में। हम इस आंसर को एक्सेप्ट नहीं करेंगे। सर कमेंट में ज़रूर लिख के बताना इस चीज़ को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि सर ये ऐसी अकेली बात नहीं है। आईसीआई इसको करेक्ट कर देगा, मॉडिफाई कर देगा, लेकिन एग्ज़ाम में गलती कर देगा, फिर क्या करोगे? एग्ज़ाम में या तो सजेस्टेड आंसर दे दे, या तो एग्ज़ाम में मल्टीपल अल्टरनेटिव्स अपने तरीके से दे दे। एटलीस्ट स्टूडेंट को कोई बेनिफिट तो होना चाहिए ना। तो बाबा छोटी-सी बात है, ज़्यादा मुझे कोई इस बारे में चर्चा नहीं करनी। बट ध्यान देना सर, आपको आईसीआई से क्लैरिफिकेशन माँगना चाहिए कि हम क्या माने? रिसीव्ड को ग्रॉस अप माने कि नहीं माने? सर रिसीव्ड को ग्रॉस अप करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर क्या माने? एक बार आईसीआई से पूछो, आईसीआई क्लैरिफिकेशन इश्यू करे कि भैया कब ग्रॉस अप करना है, कब ग्रॉस अप नहीं करना। एटलीस्ट एक क्लैरिफिकेशन इश्यू करना चाहिए आईसीआई को, किस-किस केस में क्या करना चाहिए, बताना चाहिए आईसीआई। मेल करो आईसीआई को, मैसेज करो आईसीआई को, कॉल करो आईसीआई को, दे विल कम आउट विथ अ क्लैरिफिकेशन, ज़रूर आएगा आईसीआई। थैंक्स फॉर वॉचिंग।